आयुषी गर्ग। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, और हमने एक सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा पढ़ा भी था। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा गोल्जी बॉडी के बारे में, जिसे हम गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये बेटा डिस्कवर किया था बाय द कैमिलो गोल्जी, और उन्हीं के नाम पे ये स्ट्रक्चर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो बेटा इसको हम बोलते हैं बेसिकली पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। मैंने आपको जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था सेल के बारे में तो आपको बताया था कि इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, चीज़ों को सिक्रीट पैक करता है, जो भी ये सिक्रीट करता है उनको पैक करता है, सॉर्ट करता है, और फिर उनको जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उनको वो डिस्पैच करता है। तो बेटा आज हम पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, देन हम उसके फंक्शंस पे आएंगे। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक छोटा सा सेल बनाया हुआ है, और जो हम आज जिसके बारे में बात करेंगे गोल्जी बॉडी का, उसका एनलार्ज व्यू मैंने आपके लिए बना के दिया है। तो बेटा बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है शीट्स का, नेटवर्क फ्लूइड फिल्ड यूनिट्स भी होती हैं इसमें, और बेसिकली इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। 3 एलिमेंट्स इसके कौन से होते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द सिस्टर्नी, सेकेंड वन इज द वैक्यूल, एंड द थर्ड वन इज वेसिकल्स। तीनों के ही बेटा अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और वही फंक्शन मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। और बेटा अगर हम बात करें ये कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन बेसिकली सेल में कहाँ होती है, अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल में ये बेटा पाया जाता है इन एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियस, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के पास बेटा। और अगर हम प्लांट में बात करें इन प्लांट सेल, तो बेटा प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी की जो छोटी छोटी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पूरा इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, इसकी कुछ डिस्पर्स्ड स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल सब यूनिट्स हम उसको बोल सकते हैं, स्मॉल सब यूनिट्स आर प्रेजेंट and known as डिक्टियोसोम्स। हम उनको डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं प्लांट सेल में। तो बेटा बेसिकली अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको याद करने के लिए एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर और कॉन्केव स्ट्रक्चर, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसके बेसिकली 2 फेज होते हैं। तो पोलैरिटी शो करता है, वो पोलैरिटी के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा इसका कॉन्वेक्स फेज होता है वो हमेशा रहता है न्यूक्लियस की साइड, और इसका जो हमारा कॉन्केव फेज होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड, इसीलिए हम इसको पोलैरिटी बोलते हैं। पोलैरिटी माने कि बेसिकली जो इसके पोल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमारा इसका कॉन्केव फेज है वो बेटा कहाँ होता है, दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो कॉन्वेक्स फेज होता है वो होता है बेटा कहाँ पे, न्यूक्लियस के पास। और ये बनता कैसे है, हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है वो सिक्रीशंस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हमारा बनता है, ये गोल्जी बॉडी अगर हम देखें, गोल्जी बॉडी फॉर्म्स बाय द सिक्रीशंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी हमारी सिक्रीशंस निकलती थी, जो भी वो सिक्रीट करती थी, वो हेल्प करती है हमारी गोल्जी बॉडी बनाने में। तो बेटा अगर हम देखें ये इसके जो कॉन्वेक्स फेज है और जो कॉन्केव फेज मैंने आपको बताए हैं, उनका नाम बेसिकली होता है ट्रांस फेज और सिस फेज। यहाँ पे सिस फेज की साइड पे बेटा छोटी जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो दूसरा हमारा एलिमेंट होता है वेसिकल्स, वो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी जो होती है वो ये हमारी लॉन्ग ट्यूब्स, हमारी शीट्स काइंड ऑफ प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, और ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड रहती हैं। और जो हमारी लार्जर सब यूनिट्स होती हैं वैक्यूल्स, वो हमारा होता है कहाँ पे बेटा, कॉन्केव फेज की साइड, दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वेसिकल्स जो होती हैं ये इनके अंदर छोटे छोटे जो सिक्रीशनरी बॉडीज होती हैं उनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, और ये अपनी सिक्रीशन से ही हेल्प करता है लार्जर बॉडी
बॉडीज ऑफ द सिक्रीशंस बनाने में। और वही वो जो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज, यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं, बड़ी सब यूनिट्स बनाती हैं, और वही सब बड़ी सब यूनिट्स जो होती हैं वो वैक्यूल्स बन जाती हैं, और जब ये उससे सेपरेट होती हैं, डिस्पैच होती हैं जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर या बाहर, जो भी वो सिक्रीशंस को कैरी कर रही हैं, तो वो वैक्यूल्स के थ्रू वो करती हैं। तो इसलिए जहाँ भी वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको इसको हम बोलते हैं सिस फेज और फॉर्मेटिव फेज, और जहाँ पे हमारी लार्जर सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं हम उनको बोलते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज और द trans phase. So I hope you must have understood about the structure of the Golgi body. Now we are going to discuss about the functions. तो बेटा अगर हम फंक्शंस देखें तो जैसे मैंने आपको अभी इसका नाम याद करवाया, दैट इज हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल हमने इसको क्यों बोला था, पहला इसका जो बेसिक मेन फंक्शन अभी आपको मैं बार बार बोल रही हूँ सिक्रीशन, तो दैट इज जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सिक्रीटरी फंक्शन। दैट इज ये कई तरीके की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है हमारे सेल्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारा लिवर कई तरीके की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज जो होता है वो भी कई तरीके की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे हमारा जो गोल्जी बॉडी होता है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और दूसरा इसका जो बेसिक फंक्शन होता है बेटा वो होता है हमारा पैकिंग, सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग। तो ये क्या कर रहा है, ये बेटा पैक कर रहा है, जो भी सिक्रीशंस इसने दी हैं उनको इसने पैक किया। वेसाइकल्स ने हमारी जो भी सिक्रीशंस दी, छोटी छोटी यूनिट्स में जो सिक्रीशंस प्रेजेंट हैं उसको इन्होंने क्या किया, पैक किया, सॉर्ट करके अकॉर्डिंगली फिर उसको क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं जहाँ भी हमारे सेल में उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्मॉल जो हमारी शुगर्स यूनिट्स होती हैं वो वेसाइकल्स में क्या होती हैं, मिलके लार्जर यूनिट्स जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है, या फिर ये ग्लाइकोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स को भी बनाने में हेल्प करती है। और वही ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स हमारे कहाँ काम आते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगेन अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो इन द सेल वॉल, ये सेल वॉल को बनाने में भी हेल्प करती है बेटा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका देखें तो ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। दैट इज लाइसोसोम्स को ये बनाने में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर सिक्रीशंस जो होती हैं हमारी एंजाइम्स की भी होती हैं, हार्मोन्स की भी होती हैं, तो वही एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम्स के अंदर मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब हम ब्रीफ पढ़ रहे थे सेल का, तो वही लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीशंस होती हैं वो हेल्प करती हैं लाइसोसोम्स को बनाने में। तो इसी तरीके से बेटा जो सिक्रेटरी फंक्शन होता है इसका वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इसका होता है पैकिंग, सॉर्टिंग एंड द डिस्पैचिंग ऑफ द मटीरियल्स। तो ये हमारा हो गया, दिस वॉज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में या फिर इस गोल्जी बॉडी के फंक्शन या स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।